जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, आज के इस वीडियो में मुझे ये कहते हुए बिल्कुल भी संकोच नहीं हो रहा है कि वर्तमान के अंदर ये जो सत्ता हस्तांतरण की लड़ाई है, इस सत्ता पर काबिज होने की जो लड़ाई है, उसमें अब ऐसा चैप्टर इन्वॉल्व हो गया है जो बहुत ही खतरनाक है। खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब धर्म के अंदर, किसी संस्कृति के अंदर इस तरह की चीजों को शामिल करने की कोशिश की जाए या इस तरीके से उस चीज को प्रेजेंट करने की कोशिश की जाए जहां हमारी मान्यताओं को इस सिरे से खंडित कर दिया जाए, तो यह बहुत बड़ा कुकृत्य होता है। और ऐसे ही बहुत बड़े षड्यंत्र की बू मुझे नजर आ रही है जो आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा रोल प्ले जरूर करेगी। दर्शकों, मैं आपके सामने जो इतने गंभीर शब्दों में बात रख रहा हूं, ये इसलिए रख रहा हूं क्योंकि मैं एक सनातनी हूं और अपने हिंदू धर्म पर मुझे अटूट विश्वास है और मैं हिंदू धर्म को फॉलो करता हूं। और कोई हमारे धर्म की जड़ों के अंदर दीमक की तरह घुसने की कोशिश करे, यह मैं कभी बर्दाश्त कर भी नहीं सकता। आपने एक नाम सुना होगा, ध्रुव राठी। बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, मिलियंस के अंदर उनके फॉलोअर्स हैं। यूट्यूब पर उनके वीडियोस के व्यूज भी बहुत ज्यादा हैं, यानी कि मैं कहूं तो करोड़ों में व्यूज हैं। रिसेंटली मुझे कुछ लोगों ने उनके वीडियोस शेयर किए कि देखिए ये क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है। एक वीडियो भेजा उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संदर्भ में। मैंने वो ज्यादा पूरा तो देख नहीं पाया, लेकिन उस वीडियो के एक दो लाइनें देखी मैंने, या 5-10 मिनट का वीडियो देखा। उसके बाद में मैंने समझ लिया कि ठीक है, पॉलिटिकल एजेंडा है, हर लोग अपने तरीके से काम करते हैं, ये भी एक काम कर रहे हैं, इसमें कोई गलत नहीं है। कोई किसी को बुरा भला कहे, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जब मुझे कुछ और वीडियो ऐसे भेजे गए जिसमें भगवान राम को लेकर, राम मंदिर को लेकर, शंकराचार्यों की पैरवी इस तरह से की जा रही है जैसे हिंदू समाज के अंदर हिंदू वर्ग ने शंकराचार्य जी को बिल्कुल अलग कर दिया है, वो उनकी आइडियोलॉजी से सहमत ही नहीं है, इस तरह की विचारधारा वहां रखी जा रही है। भगवान राम के चरित्र को कोट करके इस तरह से बताया जा रहा है जैसे अशोक सम्राट गलत हो गए, यानी कि एक ऐसा जहर जिसका असर भी हो और यह भी पता ना लगे कि जहर देने वाला कौन है। इस तरह की गणित मानसिकता के साथ अगर कोई वीडियो बनाना शुरू कर दे तो ये बहुत गहरी साजिश की यहां पर बू जरूर आती है। अगर कोई अशोक की तुलना, सम्राट अशोक की तुलना औरंगजेब से करे तो यहां उसकी मानसिकता पता लगती है। अगर कोई भगवान राम के चरित्र को लेकर बात कह रहा है और वहां फिर कोई कार्टून ऐसे लगा रहा है जहां उनके कैरेक्टर को जो कपड़े पहनाए जा रहे हैं बड़े अजीबोगरीब तरीके से है, यहां उन्हें शर्म महसूस नहीं होती है कि भगवान राम के इसी वीडियो के अंदर जब कोई बात आप कह रहे हैं तो आप कोई ऐसी पिक्चर भी तो लगा सकते हैं जो भगवान राम को एक अच्छे तरीके से, मां सीता को या कैकेयी को, जो भी चरित्र वहां है, वो एक अच्छे तरह से प्रेजेंट हो। लेकिन दर्शकों, आज के युवा को किस तरह से किन शब्दों के साथ जहर परोसना है, ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वो इन शब्दों का प्रयोग करते हैं, इस तरीके से चीजों का प्रयोग करते हैं कि कहां पर कौन सी बात कैसी कही जा सकती है। जैसे मान लीजिए कि नरेंद्र मोदी जी के कोई दूर विरोधी हैं, तो यहां पर नरेंद्र मोदी जी की बुराई करके उनके खिलाफ कोई वीडियो बनाकर वहां कुछ ऐसी बात डाली जाए जो हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों के विश्वास को थोड़ा सा हिलाए। एक प्रयास यह होगा। दूसरे वीडियो के अंदर किसी और सब्जेक्ट को उठा करके फिर वहां पर हमारे ही हिंदू धर्म के किसी चरित्र को लेकर के फिर अलग से कोई बात कही जाए। और यह प्रयास यदि निरंतर होता है तो इसका इंपैक्ट हमारी सोसाइटी पर जरूर पड़ता है। अगर वास्तव में ही उन्हें कमियां दिख रही हैं तो वो फिर इस्लाम पर बात क्यों नहीं करते, वो ईसाइयत पर बात क्यों नहीं करते? क्या वहां कोई कमी नहीं है?
क्या कारण है कि पर्टिकुलर एक एजेंडे के तहत ही वो ये सब कर रहे हैं? दर्शकों, वो क्या बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर सनातन पर कोई प्रहार करेगा तो मैं चुप नहीं बैठ सकता। इसलिए जिस कंटेंट पर वो बात करना चाहें, जहां बात करना चाहें, जिस चैनल पर बात करना चाहें, मैं आने को तैयार हूं। हम बैठते हैं आमने सामने, डिबेट करते हैं कि जो बात आप हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों के बारे में कह रहे हैं उसका प्रमाण आप दीजिए, और उसकी सत्यता मैं भी रखता हूं। खाली कह देने से काम नहीं लगेगा कि आप चिंगारी भड़का करके चले जाएं और दूर खड़े खड़े आग का आनंद ले। ये आग कैसे भड़काई जाती है ये अगर आप जानते हैं तो ये आग शांत कैसे की जाती है ये मैं भी अच्छी तरह जानता हूं। अगर आपको लगता है कि राहुल गांधी जी ने चैलेंज किया मोदी जी को, आओ डिबेट करो, तो मोदी जी को डिबेट करनी चाहिए, तो मैं भी आपको चैलेंज कर रहा हूं, आइए हम डिबेट करते हैं। अब देखता हूं कि आप मेरा चैलेंज स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं। मुझे कोई आपको नीचा दिखाना या आपकी किसी बात को मुझे गलत साबित करना मेरा उद्देश्य ये नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ यह कि जो आप कह रहे हैं ये सच है, इस बात को आप साबित कीजिए, और मैं ये साबित करूंगा कि जो आप कह रहे हैं वो गलत है। इसीलिए अगर हिंदू धर्म के किसी भी ऐसे चरित्र पर जिसे हम भगवान मानते हैं, वहां यदि कोई सेंध मारने की कोशिश करेगा तो ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, इतना निश्चित है। आप अपने विचार रख सकते हैं, आपको स्वतंत्रता है, लेकिन आप हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में निहित चीजों को लेकर के इस तरह से तोड़ मरोड़ के पेश करने की कोशिश करें कि जिसका असर धीरे धीरे यह हो कि हमारी आने वाली पीढ़ी ही उस चरित्र को एक संदेह की नजर से देखना शुरू कर दे, तो यह एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और यह नहीं होना चाहिए। दर्शकों, इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। अगर मान लीजिए आप अपने पिता से बहुत प्रेम करते हैं, तो यहां पर अगर मुझे लगता है कि आपके पिता और आपके बीच में बहुत प्रेम है और मुझे इस प्रेम को तोड़ना है, तो मैं अगर आपसे सीधा सीधा कहूंगा कि आपके पिता खराब है, तो आप मेरी बात को नहीं मानेंगे, और मैं नहीं चाहता कि आप अपने पिता से प्रेम करें। तो मैं यहां क्या करूंगा, मैं पहले कुछ ऐसी बातें आप लोगों के सामने रखूंगा जो आपके पिता से संबंधित तो नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं वो रिलेट करेगी। कैसे रिलेट करेगी? मैं कहूंगा पिता बड़े सख्त होते हैं। देखिए, बचपन में जब हम गलतियां करते थे तो पिता हमें मारते भी थे। अब बात तो गलत नहीं है, एक छोटी सी बात मैंने आपके सामने रखी। फिर दोबारा दूसरी जगह जब मैं मिलूंगा आपसे कहूंगा, देखिए पिता होते तो सख्त हैं, लेकिन कभी कभी उन्हें अपने बच्चों के दिल की बात भी सुननी चाहिए। अब एक दूसरा बीज मैंने आपके मन में बोया है। तीसरे में मैं आपको बोलूंगा कि पिता वो भी होना चाहिए जो अपने बच्चों के दिल की बात सुने कि बच्चों के दिल के अरमान क्या हैं। ठीक है, पिता ने अपनी जिंदगी जी है, लेकिन बच्चों की भी तो अपनी जिंदगी है। यहां मैंने तीसरे जहर का बीज बोया है। अब ये तीनों शब्द तीन अलग अलग जगह पर मैंने आपसे कहे हैं। कहीं ना कहीं अब आप अपने बचपन से रिलेट करेंगे, हाँ यार, पिताजी ने थप्पड़ तो मुझे भी मारा था, टोकते तो मुझे भी वो थे, कभी किसी चीज के लिए मना तो उन्होंने भी मुझे किया था। अब ये जो तीन बीज मैंने जहर के बोए हैं आपके मन में, अभी धीरे धीरे पनपना शुरू होंगे। अब यहां चौथा जो मेरा प्रहार होगा वो कुछ अलग होगा। क्या बात है, आजकल बड़े उदास हो? हां, कुछ परेशान हो? तो क्या हुआ, अपने पापा से बात करो ना। आपके पापा तो बहुत अच्छे हैं, आपकी हर बात मानते हैं, आपकी मदद जरूर करेंगे। अब यहां पर यदि मान लीजिए उस दिन उस व्यक्ति के पिता किसी अलग स्वभाव के अंदर बैठे हैं, अलग मूड है या अलग किसी परिस्थिति के अंदर है, और उस बच्चे ने कहा, पापा आज मुझे परेशानी है और मुझे मदद चाहिए, पिता कहते हैं, बेटा अभी नहीं, बाद में बात करेंगे। अब यहां वो जो तीनों बीज उसके पहले दिमाग में बोए गए हैं, अब यहां वो अंकुरित हो चुके थे। अब यहां पर वो जहर अपना असर करना शुरू करेगा। हाँ यार, बात तो ठीक है, पिता होते ही ऐसे हैं।
इसीलिए किसी के विचारों को दूषित करने के लिए बहुत अलग तरीके से काम किया जाता है और यह षड्यंत्र के तहत किया जाता है और इनकी जड़ें इतनी गहरी होती कि कोई पहचान भी नहीं पाता। जब हिंदू समाज संगठित हो रहा है, चाहे वो राम के नाम पर हो, चाहे किसी और वजह से हो, तो यह कभी भी उन लोगों को बर्दाश्त नहीं होगा जो हिंदुओं को बांट करके राज करना चाहते हैं। वो अपने हर हथकंडे अपना चुके हैं। यहां उन्हें तकलीफ इस बात से है कि अगर हिंदू संगठित हुआ तो हमारा क्या होगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी। तो यहां इस बीज को ही दूषित कर दिया जाए, इस विचार को ही दूषित कर दिया जाए, यहां जहर घोल दिया जाए। इसीलिए यह विचारों को दूषित करने का एक ऐसा खेल खेलना शुरू हुआ है यहां पर, जो बहुत गहराई से जाकर के नकारात्मक असर करेगा। और ये बात मैं बहुत अच्छी तरह से समझता हूं, जानता हूं, क्योंकि सनातन से जुड़ा हूं, तो हर बात की गहराई मुझे समझ आती है। कैसे तक्षशिला नालंदा विश्वविद्यालयों के उस ज्ञान को भी दूषित किया गया। पहले ऐसे ही ध्रुव राठी जैसे लोगों को खड़ा किया गया, फिर उस ज्ञान को जलाया गया, फिर इन्हीं जैसे लोगों के मुंह से उनकी नई व्याख्याएं निकल कर आई है और समाज आज उन व्याख्याओं को समझ करके उनको फॉलो कर रहा है। एक्चुअल ज्ञान तो न जाने कहां हो गया, कहां दब गया, लेकिन जो प्रोपेगेंडा चलाया गया आज वो हमारे समाज के अंदर है और फिर उन्हीं बातों को निकाल करके बार बार हमारे सामने बातों को रखा जाता है। देखिए, भगवान राम ने तो उस अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति की हत्या कर दी क्योंकि वो तो ऐसा कर रहा था। देखिए, राम ने तो सीता के साथ ऐसा कर दिया, देखो इसने ऐसा कर दिया, देखो उसने ऐसा कर दिया, देखो भगवान श्री कृष्ण तो गोपियों के साथ रासलीला करते थे। अरे जानते क्या है आप भगवान के बारे में? अगर आपको भगवान के चरित्र के बारे में बात ही करनी है तो आइए बैठते हैं किसी सार्वजनिक मंच पर, लाइव डिबेट करेंगे, कोई कट पेस्ट नहीं। फिर पता लगेगा कि वास्तव में भगवान का चरित्र क्या होता है और हम उसको समझते कैसे हैं। और फिर एक ही चरित्र पर चर्चा नहीं होगी, फिर हर चरित्र पर चर्चा होगी। फिर ईसा मसीह पर भी चर्चा होगी, मोहम्मद साहब पर भी चर्चा होगी, भगवान राम पर भी चर्चा होगी, भगवान कृष्ण पर भी चर्चा होगी, वाहे गुरु पर भी चर्चा होगी, महात्मा बुद्ध पर भी चर्चा होगी, फिर मीरा पर भी चर्चा होगी, तो कबीर पर भी चर्चा होगी। ऐसा नहीं होगा कि एक ही दृष्टिकोण रखा जाएगा, फिर हर जगह चर्चा होगी और फिर चर्चा के अंदर जो सार निकलेगा वो सही है या गलत है, इसका फैसला हम जनता पर छोड़ेंगे कि जनता क्या सोचती है, जनता किस चीज को कैसे लेती है। क्योंकि जनता बुद्धिमान है, लेकिन जो इस तरह के जहर के बीज बोए जाते हैं इनको जनता नहीं समझ पाती है, क्योंकि ये षड्यंत्र के तहत ये चीजें होती हैं। लोग उसे यूट्यूबर समझ रहे हैं, लेकिन जिस तरह का जहर का बीज वो समाज में बोने की कोशिश कर रहे हैं ये ठीक नहीं है। राजनीतिक लोग क्या करते हैं इससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि राजनीतिक लोग अपने एजेंडे के तहत काम करते हैं। कांग्रेस क्या कहती है मोदी जी के बारे में, कांग्रेस का विषय है। मोदी जी कांग्रेस के बारे में क्या कहते हैं, मोदी जी का विषय है। हमें यह समझना है कि हमारे लिए क्या सही क्या गलत है, हम इतनी समझ रखते हैं। लेकिन कोई राहुल गांधी को लेकर के और किसी ऐसे तरह का बीज बोए या मोदी जी को लेकर ऐसे तरह का बीज बोए जो समाज के अंदर एक जहर पैदा कर रहा है, हमारी संस्कृति की जड़ों को खराब कर रहा है, तो वो बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं कह रहा हूं कि आने वाले समय के अंदर भी, और मैंने बहुत पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि भारत के खिलाफ एक बहुत बड़े षड्यंत्र की रूपरेखा तय हो चुकी है। मेरा वीडियो होगा, मैं ढूंढ करके इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिंक भी डालूंगा कि आप देखिएगा मैंने क्या कहा था। इसीलिए अब विचारों की लड़ाई हो रही है इस दुनिया के अंदर, और ये जो विचारों की लड़ाई हो रही है इसमें हमारे विचारों को दूषित करने का बहुत बड़ा प्रयास किया जाएगा। और दर्शकों, एक वीडियो मैं और बनाऊंगा कि जो कुछ हो रहा है क्यों हो रहा है, इसके पीछे का कारण क्या है और कौन सी प्रक्रिया इस ब्रह्मांड में ऐसी चल रही है जो इन सब परिस्थितियों को जन्म दे रही है, और उन परिस्थितियों के अंदर हमारा क्या स्टैंड होना चाहिए, इस पर भी एक वीडियो जरूर बनाऊंगा। क्योंकि इस वीडियो में यदि मैं बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका पार्ट 2 भी मैं बनाऊंगा
कि कैसे किस तरीके से वर्तमान समय के अंदर परिस्थितियां जन्म लेंगी, हमारी कौन सी समझ हमारे को इन परिस्थितियों को समझने का मौका देगी, इन परिस्थितियों से बाहर निकलने का मौका देगी। और अगर हम उन दृष्टिकोण को नहीं अपनाएंगे तो हम इस भंवर में ऐसे फंसेंगे कि वो हम लोगों का इस्तेमाल करके हमारी संस्कृति को दूषित करके हम पर ही राज करने की स्थिति में आ जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।